Good morning, students. We have completed the general features of cell. We have completed the parts of cells in which we have studied about the cell boundaries and cytoplasm. About the cell boundaries and cytoplasm and also about the nucleus also. तीनों पार्ट हम लोगों ने देख लिए हैं. बट बिफोर आफ्टर दैट some of the cell organelles we have. Cell organelles क्या मीनिंग हो रहा? Cell organelles means the organs which are present in the cell organs, the part of the cell organs, the organs found in the साइटोप्लाज्म. उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनिल्स. आई बात समझ में? सेल के जो ऑर्गन्स हैं वो 3 टाइप्स के हम लोगों ने बताए हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज सेल बाउंड्रीज, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियस. 3 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स आ गया. बट एक्सेप्ट दीज 3 पार्ट्स, सेल हैज सम ऑर्गन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म और उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनिल्स. क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनिल्स. सेल ऑर्गेनिल्स में जब तक व्हाट वी हैव टू स्टडी, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एज इट्स नेम, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो दिया था कॉलिकल साइंटिस्ट ने. एंड इट्स नेम इज गिवन बाय द बेंडा. Sorry, it is Benda. BENDA. बेंडा ने जो साइंटिस्ट था उसने इसका नेम दिया था, नॉमेनक्लेचर इसका किया था. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द बाइलेयर स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है. माइटोकॉन्ड्रिया is a bilayered structure. Bilayered का मीनिंग क्या है? It has 2 layers. It has 2 layers in which the inner membrane is it forming the folds. Inner membrane जो है वो folds बना रही है and these folds are known as cristae. These folds are known as cristae and each of the cristae has the racket like structure. एक racket like structure होगी, that is known as F1 particle. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1 particle. और ये F1 particle जो होंगे these are formed of protein. किसके बने हुए हैं? ये प्रोटीन के बने हुए हैं. ठीक है. तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी इनर साइड कैसी बन रही है? फोल्डेड स्ट्रक्चर बन रही है. इट इज एक्सटर्नल मेम्ब्रेन. It is external membrane or it is inner membrane. And mitochondrial fluid or structure spaces is containing the particle like structure, that is ribosomes. That also has the ribosomes. आई बात में? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नेम जो है हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई? पावर हाउस ऑफ सेल. हम लोगों ने 7th क्लास में आपको बड़ा पता होगा कि whenever the aerobic respiration takes place, that completed into the mitochondria. Aerobic respiration में क्या होता है? The oxidation of food is taken place or takes place in the mitochondria. Through this only CO2 and water molecules will released out. CO2 and water molecules will released out. तो power house of the cell, it means it stores the energy produced by the oxidation of फूड. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होती है. किसकी?
ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन that stores in the mitochondria. It is bilayered structure. ठीक है, पावर हाउस है. It is the site of respiration. Yes, it is the site of respiration also. अभी मैंने बताया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, इसमें क्या है, इसका खुद का क्या है, राइबोसोम्स. इट मींस यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया के आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिड. प्लास्टिड का मीनिंग द कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स. दैट्स आर द कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स. प्लास्टिड क्या होंगे, द प्लास्टिड्स आर द पिगमेंट्स दैट आर फाउंड इन द प्लांट्स. अब बात ये हो रही है कि जो प्लास्टिड है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स. दैट इज ग्रीन कलर पिगमेंट और कलरफुल पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल एक्सेट्रा. तो पिगमेंट्स जो होंगे और प्लास्टिड्स जो होंगे ऐसे ऑर्गेनिल्स होंगे जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और 3 टाइप के होते हैं. विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट and last one is leucoplast. फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट. अब बात हो रही है किसकी, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्टिड मीन्स प्लास्टिड, क्लोरो मीन्स दैट इज द क्लोरोफिल, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, ल्यूको मीन्स विदाउट द ग्रीन कलर. इसके अंदर कोई भी पिगमेंट यहाँ पर नहीं होगा, कलरलेस पिगमेंट है ये. ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट फाउंड इन द फ्लावर एंड फ्रूट. क्रोमोप्लास्ट दैट प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर टू द फ्रूट्स एंड प्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट दैट प्रोवाइड द ग्रीन कलर. कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. प्लास्टिड हो गया, बट इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. एनिमल सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है. आई बात समझ में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लास्टिड. इसके अंदर जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, हम लोग एक एक की बात कर रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है आपका वो ग्रीन कलर पिगमेंट है. ल्यूकोप्लास्ट जो होगा ये ग्रीन कलर पिगमेंट है, ये क्या होगा, लीफ में और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है. ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ये कंप्लीट होगा, ये पाया जाएगा. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको रीड आउट कर रहे हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स में होगा. एंड दीज ऑर्गेनिल्स प्रोवाइड द कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ये चीज मैंने आपको बता दी है. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है. ल्यूकोप्लास्ट जो क्या है, वो कलरलेस प्लास्टिड है. और कलरलेस प्लास्टिड क्या करेगा, रूट्स में होगा या फिर बार्क में होगा. रूट्स और बार्क ये ब्राउनिश कलर होते हैं, बट इट इज नॉट द प्रॉपर कलर. लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्टोरेज ऑफ फूड डिफरेंट टाइप का होता है ल्यूकोप्लास्ट, बट वी डोंट हैव टू रीड दिस इन दिस चैप्टर. आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है. ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, इओसिनोफिल एक्सेट्रा. ये सब हमको अमाइलोप्लास्टिक ओके. तो हमको ये चीज अभी नहीं देखनी है. स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू है इसके अंदर, प्लांट के अंदर. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट इट लाइसोसोम. आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट लाइसोसोम. लाइसो का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन. लाइसो का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन. और दीज आर नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल.
स्टोर हाउस ऑफ द सेल. व्हाट इज दिस? इज लाइसोसोम. क्या है? लाइसोसोम. लाइसोसोम. लाइसो मीन्स टूटना, ब्रेकिंग, और सोम मीन्स बॉडी. ऐसी बॉडी दैट इज ऑलवेज कंज्यूमिंग द डेड और डिकेइंग मटेरियल ऑफ द सेल. सेल की जो टूटी हुई ऑर्गन्स है या ऑर्गेनल्स है उनको इंगल्फ करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? इट हैज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इट हैज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दैट्स व्हाई इट कैन डाइजेस्ट द damaged materials, it can digest the ruptured material, it can digest the ruptured cell organelles, and it can digest itself also. क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है. वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? इसको खुद को भी जब ये खुद भी टूट जाता है या खराब हो जाता है तो अपनी सेल को ये क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है. क्या कर लेता है? ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है. कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे स्टारवेशन, उसको बहुत ज़्यादा क्या है स्टारवेशन की कंडीशन आई तो ये अपनी सेल को ही डैमेज कर देगा. आई बात समझ? दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग. क्या बोला हम लोगों ने? इसको सुसाइडल बैग बोल दिया बिकॉज इट इज डाइजेस्टिंग इटसेल्फ. अपनी ही सेल्स को क्या कर रहा है? ये डाइजेस्ट कर रहा है. दैट्स वाई इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? डाइजेस्टिव, सॉरी सुसाइडल बैग. इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? सुसाइडल बैग. आफ्टर दैट दे आर नॉर्मली फाउंड इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में ये मोस्टली प्रेजेंट होंगे. इसमें एनिमल सेल में आई बात समझ में? दीज आर मोस्टली फाउंड इन द एनिमल सेल. ओके. आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव टू डू? First, next part is endoplasmic reticulum. It is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum जब आया, endoplasmic means endo मतलब inside the plasm. साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेल प्रेजेंट है. सपोज इट इज द न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस है और ये आपकी आउटर सेल मेम्ब्रेन है. तो न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज द नेटवर्क ऑफ द वॉल्स और द सेल्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन्स का ये क्या है? एक नेटवर्क है थ्रू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो कहाँ तक जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है. ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वेस्ट. जो न्यूक्लियस का मटेरियल है इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा. तो यहाँ से जो भी मटेरियल या इस साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होगा वो इसके अंदर से पास आउट होकर इसके थ्रू कहाँ जाएगा? सेल वॉल तक जाएगा. आई बात समझ में? आफ्टर दैट ये सब कुछ हो गया. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका? मटेरियल्स का थ्रू फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. इट इज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज RER एंड सेकंड वन इज SER. इट इज रफ endoplasmic reticulum. It is smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंड रफ. अब बात ये आ रही है कि वाई इट इज नोन एज स्मूथ एंड रफ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स. किसकी वजह से भाई? राइबोसोम पार्टिकल्स की वजह से हम लोग इनको स्मूथ और रफ के फॉर्म में रीड आउट कर रहे हैं. क्या किया हम लोगों ने स्मूथ एंड रफ में? व्हेनेवर एनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ. इट इज द न्यूक्लियस, इट इज द सेल मेम्ब्रेन, इट इज द सेल मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
whenever the ribosome particles are found on the wall of endoplasmic reticulum, जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पे प्रेजेंट है तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इट इज स्मूथ। अब बात आ रही है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्टरीज। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की जो साइट जो स्ट्रक्चर है, राइबोसोम जो है वो हेल्पफुल होता है किसके लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। और प्रोटीन फॉर्मेशन किस में हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, किसमें, राइबोसोम में हो रहा है। राइबोसोम कहाँ पर फाउंड है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो इसका जो प्रोटीन है दैट इज prepared by the rough endoplasmic reticulum and the smooth that always have the lipid। तो वो लिपिड किसके लिए बना रही है, वो लिपिड बना रही है सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड काम आ रहा है दैट इज प्रिपेयर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्यों, क्योंकि राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये प्रेजेंट हो सकता है कहाँ पर, फ्री स्टेट में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकता है। ठीक है, इट इज कंप्लीट। देन व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू कंप्लीट वन मोर टॉपिक दैट इज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपेरेटस। क्या, गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी बॉडीज, यू कैन से गोल्जी बॉडीज आर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो था उसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। इसके जो स्ट्रक्चर है, कैमिलो गोल्जी ने कौन से स्ट्रक्चर दी, इसके स्ट्रक्चर्स ऐसे दी इसमें, नॉर्मल स्ट्रक्चर आई एम ड्राइंग। ठीक है, दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टेक्स है इनको, ये स्टेक्स का मतलब होता है गड्डी। स्टेक क्या है, एक गड्डी, मतलब एक तरह से ढेर जमा हुआ है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसका फंक्शन क्या है, रिसीव करना, पैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको, जो केमिकल प्रोडक्ट्स वहां पर बन रहे हैं किसी सेल के अंदर, उसको ये क्या करेगा, लेगा, रिसीव करेगा, उनको एक जगह पैक करेगा और वापस से इसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहाँ पर, पूरी बॉडी के अंदर या सेल के विद इन द सेल और एज वेल एज द आउटसाइड ऑफ द सेल। और इसका जो स्वोलन एंड है वो स्वोलन एंड ही टूट कर क्या बनाता है, लाइसोसोम। क्या बनाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, गोल्जी बॉडीज में। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है सेल का, उस सेल में हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दिख रही है, तो दैट इज नोन एज गोल्जी बॉडीज। ओके, इसको बोलते हैं सेल्स मेल रूम। मेल मतलब मेल करते हैं ना वो, जीमेल, ईमेल, ईमेल। मेल रूम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मेल क्या करता है, सबको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो गोल्जी बॉडी भी ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और है यहाँ पे, सेंट्रोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ये किसमें फाउंड होते हैं, एक ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में फाउंड होंगे। एंड द लास्ट और एंड टॉप सेल ऑर्गेनिल इज वैक्यूल्स। क्या, वैक्यूल्स। As we have studied, vacuoles are the storage sacs। vacuoles क्या होंगी, उस सेल की स्टोरेज सैक होगी जो वेस्ट मटेरियल को एक जगह कलेक्ट करेगी और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। Whenever the vacuoles are in larger size, the प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स जो होगी वो लार्जर साइज की होगी। और इस कंडीशन में द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल विल
ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन खिसक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल इज नॉट सेंट्रिक इन पोजिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स की प्रेजेंस में क्या होगा, न्यूक्लियस एक साइड में खिसक जाएगा, ठीक है। बट whenever in animals it is the vacuoles are in smaller size, तो साइज कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है। दैट्स व्हाई हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारी सेल्स का जो न्यूक्लियस है, दैट इज सेंट्रिक इन पोजीशन। वो कैसा है, सेंट्रिक है पोजीशन में। पोजीशन कैसी है उसकी, सेंटर में है। आई बात समझ में। तो ये क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको ये क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। आई बात समझ में। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स के अंदर, जो भी फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सेट, ठीक है। ये यहाँ तक आप लोग इसको, इस चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे। और रीड आउट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इन दोनों चीज जो दो चार ऑर्गेनिल्स हम लोगों ने देखे हैं, इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस कर लेंगे, किसमें, प्लांट सेल और animal cell. Before this you have to read out whole the chapter that I completed in your notebook, in your book. So after that in next period or next lecture we will study about the comparison and all about your exercises. Okay, it is enough for today. Thank you, have a nice day.